बर्थडे, प्यारी प्यारी दीदी को हैप्पी बर्थडे, प्यारी प्यारी दीदी को हैप्पी बर्थडे, प्यारी प्यारी संगत को हैप्पी बर्थडे, प्यारी प्यारी संगत को हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। पहले ओम बोलो, ओम बोल। मम्मी के जन्मदिन की आप सबको बहुत 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 ज्योत जलाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ, आहा ज्योत से ज्योत जलाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ, मेरा अंतर ते मेरे मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ, मेरा जलाओ, निज केरे पावर साओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत, जीवन मुक्ति आनंद अविनाशी, जीवन मुक्ति आनंद अविनाशी, सो हम नाद सुनाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ, सो हम नाद सुनाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ, ज्योत से ज्योत जलाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। ज्यादा ही खुशी है। मम्मी का बर्थडे है। जन्मदिन की एक अलौकिक खुशी होती है। इस पृथ्वी पर जन्म नहीं भूलेंगे जिन्होंने अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ा, उनके लिए जन्म छोटा हो जाता है। जन्म तो पशु पक्षियों का भी होता है, संसार में सबका होता है, पर किसका होना चाहिए? इनका अवतरण बोला जाता है। अवतरित हुए जो परमात्मा से एकाकार होते हैं तो परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं। तो उनके अवतरण को हम स्थान देंगे और आपने अपने साथ माँ शब्द को बहुत सुंदर तरीके से जोड़ दिया था। और ये माँ जो है, खाली सुनते ही सबके हृदय में एक अजीब सा ममत्व का, मिठास का भाव आता है माँ शब्द के साथ भी।
ये माँ का चेहरा आते ही चांद की तरह चमकता हुआ भाव आता है। माँ कैसी भी है पर बहुत अच्छी। हाँ? एक ममत्व का भाव होता है। अब माँ तो संसार में बहुत है पर जगत माँ होना बहुत मुश्किल होता है। हमारे दो की माँ है, उन्हीं में ही मन अटकता है। पर मम्मी ने अपने को क्या किया, सर से जोड़ा, वो जगत माँ हो गई। आज आप सब भी क्या कह रहे हैं, माँ। और माँ के साथ वो प्यार, उन्होंने अपने ममत्व को सबके लिए लुटा दिया। भाव है, भाव सभी के अंदर होते हैं पर सीमित कर देते हैं। अच्छे अच्छे भाव को आप सीमित क्यों करते? ममत्व का बहुत अच्छा भाव है पर ममत्व को यदि सीमित कर दिया तो वो विकार बन जाता है, मोह बन जाता है। और यदि वो विशालता में आ जाता है वही ममत्व का भाव, वो प्रेम का भाव लेता है। और प्रेम क्या है? प्रेम ही परमात्मा है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। सब केवल अपने बच्चों से प्यार करते हैं। शारीरिक रूप से तो वो, हम लोग की माँ थी, खाली 2 ही बच्चे थे, पर उन्होंने हम लोगों से ज्यादा दूसरों के ऊपर अपना जीवन लुटाया। उनका जीवन दूसरों के हित में गया। वो ममत्व का भाव या उनका था तो सबका, चाहे बड़े चाहे छोटे, सबके अंदर वो माँ का ही भाव आता था, प्रेम का। उनके करीब जो भी जाता था तो माँ का ही एक जो रेजेस होती हैं वैसे ही अनुभूति, जैसे चांद की शीतलता आती है तो बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे ही शीतलता का अनुभव उनके करीब बैठ के होता है। छोटे चाहे बड़े, बुजुर्ग हो, सबको उनके पास बैठ के अच्छा लगता था, सबको अच्छा लगता था। कोई बोर नहीं होता था उनके पास बैठ के। जबकि उम्र देखिए बहुत, हाँ 1927 में जन्म हुआ और वो जन्म भी देखिए पाकिस्तान में था। अच्छी लग्जरियस लाइफ जी अपने टाइम की उन्होंने, जो यंग एज की थी। और 18-19 साल में फिर विवाह हुआ। ससुराल का पक्ष भी बहुत अच्छा था क्योंकि स्वभाव उनका ममत्व वाला था, प्रेम वाला था। तो सब के प्रति उनका वो जो प्रेम था वो सबका प्यार अपनी तरफ भी खींच लेती थी। चाहे वो संबंध बोलते हैं सास का बड़ा बुरा होता है, और हम सबको बताते हैं सास बहू का इतना प्रेम था कि एक ही थाली में खाना खाना, इंतजार करते थे एक दूसरे का कि वो खाली हो तो हम खाने, एक साथ खाना। कहाँ सास बहू खाते हैं। प्रेम का एक अलौकिक भाव। ससुर का भी बहुत मान, ये है तो सब काम हो जाएगा। और बड़ा भरा पूरा ससुराल में रहा। मैके में भी बहुत लाडली, छोटी थी, और ससुराल में बहुत बड़ी बन गई, सबसे बड़ी थी और सब उनके नीचे छोटे थे। मैके में लाड़ दुलार हुआ और यहाँ दायित्व लिया उन्होंने। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। छोटा जो घर का होता है तो वो शंकर, हलचल, चंचल होता है, पर ससुराल में आते हैं तो स्वभाव पलट गया, बिल्कुल उत्तरदायित्व मिल गया। 4-4 देवर, 3-3 नंदे, और सबसे छोटे देवर तो बैठे हुए हैं, उनके चाचा जी हमारे आए हैं कि बता रहे थे कि 4 साल के थे तब शादी हुई थी, और 4 साल के उन्होंने कहते हम लोग को पाला, नहलाया, खिलाया, सब कुछ बताएंगे, आज आप बताइएगा। तो ये भाव उन्होंने कभी भी कार्य से विमुखता नहीं थी, तत्परता थी। जो भी कार्य मिला उन्होंने उसको बखूबी किया। फिर 1-2 साल के बाद फिर कुछ
27 से 46 में फिर पार्टीशन हुआ। उसके बीच में गुरुजी का भी उनकी गोद में आना हुआ। छोटे बच्चे को अपने साथ लेके पाकिस्तान से आना बड़ा कठिन काम था, पर उन कठिनाइयों को भी उन्होंने बड़ी कभी भी कठिनाई को कठिनाई नहीं समझा। ऐसे तो वो बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट साधारण सी लगती थी, बहुत कोमल हृदय, पर साहस का काम बहुत था। भीतर साहस थी, जो करना चाहा वो उन्होंने ठान लिया, वो करके दिखाया। जो करना चाहा, जैसा बनना चाहा वैसा बने। बोलते थी पढ़ाई में भी मैं अव्वल थी, फर्स्ट आती थी। ये तो कहिए कि जल्दी शादी हो गई, फिर एनवायरमेंट नहीं मिला। फिर यहाँ पे सब लड़कियों को देखती थी, कहती जो इनकी पढ़ाई इन्होंने बीए में करी उतना तो हमको 8th क्लास में भी आता है। हमारी पढ़ाई ज्यादा अच्छी थी, इन लोगों को उतना नहीं आता है जितनी ग्रेजुएट बन के आती हैं यहाँ पे। अपनी पढ़ाई का भी उन्होंने भाव रखा। ये तो जीवन था, हरदम अपने को शिखर पे लाने का था। हर कार्य में दक्षता थी, पढ़ाई में भी, सिलाई में भी, घर के दायित्वों में भी, समाज में भी, मर्यादा में भी पूरा था। उन्होंने अपने ये सारे गुण गुरुजी में भी दिए, सारे पूर्णता सब इसमें थी। माँ का, पिता का सब आ जाता है, पेरेंट्स का सब बच्चों के अंदर आता है, और वही सब चीजें उन्होंने गुरुजी के अंदर भी हमने देखा। सब कुछ पूर्णता का भाव उनमें भी था। उन्होंने कठिनाइयों को कठिनाई नहीं समझा। पार्टीशन पहले हम सबको बताते, विक्टोरिया कहते, विक्टोरिया गाड़ी में घूमते थे, 4 घोड़े की गाड़ी, सब देखते थे शाही तरीके से। अभी बताते थे चाचा कि वो भुट्टो भी गाड़ी लेके चलते थे उनकी, कि दो तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है विक्टोरिया। तो ये उस जमाने में लग्जरियस अनाज के बड़े बड़े व्यापारी, कह रहे खाने में अनाज भी बहुत बढ़िया, ननिहाल से फ्रूट्स के व्यापारी, धन धान्य की कमी नहीं जिसको बोला जाता है। और फिर पार्टीशन के बाद इंडिया बना, अलग हुआ, कठिनाइयां तो थी। एक बचपन से कठिनाइयों में झेलो तो अलग बात होता है, पर इतनी अच्छी जिंदगी के बाद फिर कठिनाइयों में जाओ। पर उन्होंने, उनके चेहरे पे शिकन नहीं थी, थोड़े में हरदम बोलती थी बहुत है, मिल बांट के खाएंगे। कभी कोई कमी का एहसास न अपने अंदर में रखा, न किसी और को करने दिया। कोई कमी नहीं है, बहुत है, और मिल बांट के ही सबके, उदारता बहुत थी। कोई भी हम लोग के घर में आता था तो वो खाना खा के जाओ, ये नहीं कि चाय पिला के टरका, खाना खा के जाता। आजकल तो एक समय का खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार खाएगा कहता है, दूसरी बार कैसे खाए। पर उनके अंदर में भाव था। अब नारायणी भगवान बोलते थे, नीना का तो जो घर है और राम भरोसे हिंदू होटल है, जो आए वो खाने पे बैठ जाता है, पूछता भी नहीं है, देखता भी नहीं है कि बोले कोई पूछे, अपने आप बैठा है। तो जमाने से चलता रहा। उदारता थी, ये भाव। कहते ये सब सीखा कहाँ से, सब भीतर भी था। और थोड़ा सा डैडी के साथ आना हुआ, ट्रांसफर हुआ, थोड़ा अकेलापन हुआ, बड़े भूरे परिवार से बिल्कुल अकेले हो जाना। दोनों बच्चों के हम लोग के साथ यहाँ लखनऊ में आ गए थे, ट्रांसफर इनका यहाँ पे हुआ था। फिर यहाँ से भी उनका ट्रांसफर हो गया, मुश्किल से 1 साल नहीं रुके डैडी का, फिर ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे अकेले थे, थोड़ा सा तकलीफ थी कि अकेले रहना पड़ रहा है, बच्चों को देखना पड़ रहा है, सब काम करना पड़ता है, बाहर का अंदर का। थोड़ी सी उलझी, और इस उलझन में उनकी मुलाकात हो गई गीता भगवान से। और गीता भगवान से मुलाकात हो गई तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। सदगुरु का जीवन में आना
सदगुरु का जीवन माने कितना अच्छा लगता है। कहते हैं वो जन्नत से कम नहीं है। पर जब वो मिले थे तो उनके भीतर जन्नत का भाव या गुरु का भाव नहीं था, बस अच्छे लगा कि ज्ञानी है। तो सबने उसको बोला, जब बैठे थे सत्संग होता था तो उन्होंने गीता भगवान को बोला, मैं गुरु नहीं बनाऊंगी। मैंने गुरुओं की बहुत सुनी, क्योंकि नानी बचपन से ही उनको टिकाणे में ले जाती थी, जो सत्संग मंदिर होता था तो वहां सारे थे संत आते थे। कुछ कुछ संतों की कुछ कुछ देखा, उनके अंदर में ज्यादा भाव नहीं था, गुरु लोगों के प्रति उनका भाव नहीं बनता था। बोले मैं गुरु नहीं करूंगी, मैं किसी पैर नहीं छू सकती किसी। गीता भगवान ने कितना अच्छा बोला, कहते तुमको कौन बोल रहा है मुझे गुरु बनाओ, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मित्र बनाओ, मित्र बनाओ। हम कहते हैं ऐसे ही, उन्होंने वैसे ही फिर मित्रवत उनके साथ व्यवहार किया। गुरु के साथ एक संबंध स्थापित हो जाना बड़ी चीज है। गुरु शब्द में भी दूरी होती है, पर जहां संबंध हो गया और वो मित्रता का संबंध, तो बहुत ज्यादा अजीजियत हो जाती। और कोई भी संबंध कहते हैं जल्दी नहीं होता निभता। जैसे चीड़ के पेड़ देखा ना, कितने वर्ष लगते हैं उनको, उस लंबा देखते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाते हैं चीड़ के पेड़, बिल्कुल लंबे लंबे आसमान को छूते दिखते हैं। वो कहते हैं एक दिन में तो नहीं बने, वक्त लगता ऊंचाइयों पे पहुंचना। तो कहते हैं ये जो संबंध बनते हैं ये एक दिन में नहीं बनते, सदियां बीतती हैं। और गुरु के साथ संबंध बने तो समझिए आपका पुराना कोई जन्मों का संबंध है जो आके मिले हैं, और इसको धीरे धीरे हमें उस आसमान तक ही पहुंचाना है। आज मम्मी ने संबंध बनाया गीता भगवान के साथ, तो फिर वो ऊंचाइयां ही लेता गया। वो खाली साधारण मित्रवत शुरू हुआ, और होते होते वो बिल्कुल वो कृष्ण और राधा वाला प्रेम हो गया। कृष्ण राधा का प्रेम जैसे था, वैसा उनका प्रेम गीता भगवान के साथ हुआ। और उस प्रेम में उनकी दुनिया सारी भूल गई। हम सबको, बच्चों को, सबको भूल जाते थे, उनको याद था तो केवल गीता भगवान। और गीता भगवान तो अभी नई नई शादी करके ही लखनऊ में आए थे। लखनऊ में कहीं सत्संग का कोई नामो निशान नहीं था। और खाली मम्मी और यहाँ की उनकी फ्रेंड एक पार्वती जी गई थी, सबको मैं जरूर सुनाती हूँ। उन्होंने बोला था, एक तो उसकी माता पड़ोस में थी, वो आ जाती थी, मेरा भगवान थोड़े से सत्संग शुरू हुआ था खाली कब, तो उन्होंने बोला ये तो बहुत है, तुम्हारे घर में आए। मम्मी ने कहा मेरा घर तो छोटा है। पड़ोस में दूसरा घर को लिया जो बड़ा था, उसमें बुलाया, बड़ा सा सत्संग कराया। सब पड़ोसियों को बुला लिया, जबकि सत्संगी नहीं थे, सत्संगी नहीं थे, पर बुला के सबको सत्संग कराया। गीता भगवान को भी अच्छा लगा, 3-4 लोग वहां से आए। इस तरीके से इस लखनऊ का सत्संग आरंभ हुआ था उस समय, एक कमरे से। तो कहता है मम्मी का ही अगर कहा जाए तो नींव डालने वाले लखनऊ के सत्संग की मम्मी है। और कहते हैं शिष्य ही उजागर करता है गुरु को। तो गीता भगवान को भी प्रकट उन्होंने लखनऊ में मम्मी के कारण ही हुआ। सबको जा के सबको बहुत तारीफ करती थी, बहुत अच्छे, कितना अच्छा भजन गाती हैं, कितना अच्छा बोलती हैं। सब उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। गीता भगवान का अपना अट्रैक्शन था, अपना समझ, अपना ज्ञान था, तो खींच के लाना। इस लखनऊ की नींव हमारे मम्मी की वजह से ही पड़ी, नहीं तो ये तो नवाबों का शहर था। यहाँ कहीं सत्संग का कोई ज्यादा बोल वाला नहीं था। कुछ कुछ जगह पे कोई सत्संग जानता ही नहीं था। मंदिर जरूर जानते थे, और सत्संग क्या होता था।
यदि हम स्कूल में भी बोलते थे मम्मी सत्संग गई, कहती सत्संग क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता था। आजकल तो सत्संग का जैसे जैसे किट्टी पार्टी की तरह सत्संग हो गए, चारों तरफ बहुत सत्संग है। उस समय की बात है जब तो सत्संग का कहीं कोई 1960 की बात है, तब से सत्संग चल रहा है ये। और देख रहे हैं दिन दुना रात चौगुना। उनका भाव था कि सबके अंदर ये ज्ञान का बीज आ जाए। उनके अंदर कोई और इच्छा नहीं, केवल ज्ञान, गुरु और उनके साथ का सानिध्य। कहते हैं कि जब कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद बाबा का घर भर गया, बहुत सारी सौगातें, बहुत सारी गिफ्ट्स आई। नंद बाबा का पूरा घर। कहते हैं जब कृष्ण आपके जीवन में आ जाए, परमात्मा आपके जीवन में आ जाए, तो धन, संपदा, पद, प्रतिष्ठाएं आपके जीवन में स्वतः आएंगे, पढ़नी नहीं पड़ेंगी, मांगनी नहीं पड़ेंगी। खाली कृष्ण नंद बाबा के यहाँ थे तो क्या हुआ, पूरा घर भर गया। भगवान को अपने अंदर विराजिए, परमात्मा को विराजिए, देखिए आपको सब मिलेगा। धन पदार्थ तो मिलेंगे, प्रतिष्ठा भी मिलती है, धन भी मिलता है, पद भी मिलते हैं, खाली आप मेरा बन के तो देख। और मम्मी ने तो बोला कि सब बन जाते थे। तो जब सब बन गए तो बोले अब क्या करें, इतना भर गया। तो यशोदा माता सारी गोपियों को बुला लाई, बोले तुम लोग को जो चाहिए तुम लोग ले लो। बोले वैसे चाहिए तो हम लोग को कुछ भी नहीं, पर यदि ये कृष्ण के चरणों को छुआ है इन्होंने, सबने उनके चरणों में रखे, ठीक है, तो हम सर माथे लगाएंगे, आप जो दीजिए। तो सब अपना सौगातें ले लेके गोपियां चली गई, पर एक गोपी किनारे बैठी थी, कुछ नहीं ले रही। अरे सब लोग ले गए, पूरा घर खाली हो गया है, तुमने लिया क्यों नहीं कुछ? कुछ लो ना, तुम भी क्यों बैठी हो किनारे? आके हमसे लेके गई। बोले हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। तुम बोले क्या है? कहते ये जो काना है वो मेरी गोदी में दे दो बस, मैं इसको थोड़ा दुलार करूंगी, मुझे प्यार करने का मन है और कुछ नहीं चाहिए। छोटे से काना को उन्होंने गोदी में लिया, अपना बनाया। आपके भीतर जब आप परमात्मा को चाहेंगे, ईश्वर को चाहेंगे, तो आपके भीतर से सारी इच्छाएं स्वतः गायब हो जाती, बचती नहीं है, रहती नहीं है। खाली आप उसको चाह के देखिए, ऐसी उत्कंठा उस गोपी की तरह, मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। अब मम्मी ने भी एक समय आया, कहते हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने जाके सैलरी दी थी, कहती हमें नहीं चाहिए, रखो अपने पास, तुम्हारे पैसे लेके हम क्या करेंगे। कभी इच्छा करी नहीं। और इतना प्रेम, हम रोते थे, जाते थे। गीता भगवान का खाली एक लेटर आए और भाग गई, आना नहीं देखेंगी इधर उधर कि घर कैसे चलेगा, क्या होगा। और अक्सर ही हम सबको एग्जाम्स हमारे होते थे मई में, और वो यहाँ पे बुलाया जाता था, माँ बॉम्बे में छुट्टी होती थी, और तब सत्संगी बहुत कम थे, तो बड़े प्यार से चिट्ठी आती थी कि आ जाओ, फोन भी नहीं होते थे। तो उसके बाद सेकंड थॉट नहीं होता था कि नहीं जाना है, बुलाया है तो जाना है। नहीं बोला कि एग्जाम्स है, नहीं है बोला कि कोई है नहीं, कौन देखेगा, क्या करेगा। इतना जब प्यार हो जाए, इश्क इश्क वाली चीज है, फिर संसार सूझता नहीं। क्या भाषे संसार। हम रो रहे हैं, कलप रहे हैं, चली गई। थोड़ा सा उनको एक बार गए थे तो हमको छोड़कर चली गई थी कानपुर के बीच में। उस दिन हम बहुत रोए थे, छुट्टियां भी थी, हमने हम भी चलेंगे। पर पहले बहुत मना होता था कि बच्चों को नहीं लाना है। तुम लोग की इतनी स्ट्रिक्टनेस थी मोह को काटने का कि यदि आप वहां पे भी अपने बाल बच्चों के बीच में, यहाँ आकर के भी आपकी वृत्ति उसी में पड़ी रहेगी। बेटे ने खाया कि नहीं खाया, बच्चे ने देखा कि नहीं देखा, उसको जगह मिली कि नहीं मिली। यदि आपका ध्यान सत्संग में नहीं होगा, आजकल तो सब ढीला छोड़ा। परिवार वाले एक साथ हम लोग नहीं जा सकते थे, तीनों हम लोग थे। एक बार मम्मी जाती थी, एक बार वो जब वापस आ जाती थी तो गुरुजी जाते थे, जब गुरुजी वापस आते थे तो हम जाते थे।
हम लोग एक साथ उधर नहीं रहते थे, छोड़ के गई। अब वो थोड़ा लगा, उन्होंने वहां जाकर के, उदयपुर गई थी तो वहां जाकर के बोला कि हमें बहुत याद आ रही है। एक जो मोह की घुटन होती है वो अलग होती है, बच्चे के खास करके, और रोता हुआ छोड़ के गई थी। ने क्यों रो रही हो, क्यों याद कर रही हो? बोले याद आ रही है, हम उसको रोता हुआ छोड़ के आए, हम क्या करें। इतना अच्छा बोला, कहते हैं तुम यहाँ रोगी तो वो भी वहां रोएगी, तुम चाहती हो कि वो दुखी हो? नहीं, बच्चे को कौन दुखी चाहता है, कौन रोना देखे। कहते हैं अपना बताती थी अनुभव कि हमने जबरदस्ती अपने को तुम्हारी यादों से अपने को हटाया। ये अंदर में ये भाव हो, मेरी ममता काट, और उसके लिए हम तैयार हैं। प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए, हम बोल सके मेरी ममता काट। अभी तो आप लोग तैयार ही नहीं होते ममता काटने की। बड़ा अच्छा लगता है, सारे विकारों को साथ में झोले में लेके चलते। सारे विकारों को उन्होंने काटा, ममतामयी नेचर था उसको भी उन्होंने हटाया, जो स्वभाव भीतर भरा हुआ उसको भी कम कर दिया। और विकार तो कम थे ही, इच्छा थी नहीं शुरू से। ये साधारण जीवन और पूजा पाठ कुछ नहीं, हम लोग को भी उसी मार्ग में लगाया। सब दोनों को चाहते तो सभी है कि हमारे बच्चे बने, पर सही मायने में आप तो बोलेंगे थोड़ा कमा भी लो, थोड़ा ये भी कर लो, थोड़ा शादी भी कर लो, ये भी कर लो। और उनके मन में था कि हमारे बच्चे बिल्कुल माता मदासा की तरह केवल इसी मार्ग में चले। बचपन से हम लोगों को क्या है, वो जैसे उसमें आता ना रामायण में, प्रथम भक्ति क्या है, संतन कर संगा। अपना भी उन्होंने संतों का संग किया, दादा भगवान, गीता भगवान, तुलसी माता, सबको, और बाकी सबको बुलाती भी थी, नारायण भगवान आ जाओ, तुम आ जाओ। घर में हम लोग के कोई ना कोई रहता ही था, घर हम लोग का खाली नहीं रहता था। संतन का संगा, प्रथम भक्ति। तो अपना तो उन्होंने भक्ति कई संतों के संग रही ज्यादा से ज्यादा, और हम लोगों को भी बैठे रहो सत्संग में। खेलने क्या जा रही हो, गीता भगवान आए खेलने जा रही हो, बैठो। छुट्टी है कब जा रही हो, ऐसी माताएं मिलना मुश्किल होता है। जबरदस्ती संतों के संग बिठाए, नहीं आया, नहीं इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। भक्ति क्या है, खाली आप संग करिए गुरुओं का, संतों का, आपके भीतर भक्ति स्वतः आएगी। संतों के साथ बैठ जाइए, और बैठा दिया तो क्या खाली बैठी हो, सेवा करो, ऐसे बैठी हो और हमको कुछ आए ना जाए, पानी ले आओ, पानी गरम दे दो, कुछ कर दो। छोटे, बिल्कुल छोटे, करीब से क्या होगा, सेवा से करीबी मिलती, सानिध्य मिलता है। उन्होंने दिया, दिलाया, और सब बहुत लंबा हो जाएगा। जीवन तो बहुत लंबा है, माँ का जी कथाएं कहते जाओ तो खत्म ही नहीं होती। हम सबको मदरसा की तरह जोड़ा, जीवन बनाया, गुरुजी को भी देखिए उसी में ही लगा दिया, संसार में संतों के संग। और अपना पीछे हो गई, शुरुआत सत्संग की खुद करी, पर अपने को पीछे करके जाके बोलती थी जाओ गुरुजी के पास बैठो, जाओ सीखो जाके। लोग कहते हैं हमको पूछे, चाहे बहन हो चाहे माँ हो, बड़ी कंपटीशन होता है होते थे, पर उन्होंने गुरुजी के साथ बोला जाओ, मेरे पास क्या बैठे, उसके पास जाओ। उनको भी आगे बढ़ा दिया, ज्ञान में भी, निष्काम में भी। ये आगे बढ़ाने की चीज माँ की होती है। अपने को कहते हम, हमारा कोई नहीं, हम नहीं, अपना किसी को बनाया ही नहीं, शिष्य भी नहीं बनाया। कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, शिष्य भी नहीं चाहिए। आप सत्संग सुनाते हैं, नहीं, हम तो अपनी विंदर करते हैं, अपना मनोरंजन है। हम किसी को न सुनाते हैं न जानते हैं, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के, पूरा जीवन निष्कामता। हम सबको बोलते, घर में हम लोग जितने लोग रहते थे, हम सबको बोलते थे यहाँ कुछ नहीं, अगर दही जमा है तो उतनी वजह से सभी को खाओ दही, उतना पानी लस्सी बन गई पियो, हमारा हिस्सा भले कम हो जाए, सब जो हम खाएंगे वो सब खाएंगे। दूध हम लोग तो ज्यादा आ गए तो भर के मिल्क रोज बन गया, उतना बर्फ पड़ गई, हमारा तत्व तो कम हो गया, सबको जाना है। ये हम कहते थे मम्मी सब चला गया, कहते क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिलता नहीं था पास पास। हम लोगों से ज्यादा उन्होंने दूसरों को पूछा। ये जीवन में उदारता,
इतनी उदारता, कोई अपने जीवन को धर्मशाला बनाए। हम लोग के घर में सारा जिंदगी सत्संग हुआ। ये तो बहुत सालों के बाद ये हॉल की स्थापना हुई। बहुत कष्ट होता था, भीड़ होती चली जा रही थी, लोग होते जा रहे थे, घर में पूरे नहीं होते थे। सुबह से हमारे 6 बजे से कैसेट लग जाता था, वाणी शुरू हो जाती थी। अनकॉन्शियस माइंड ने सत्संग सुना हम लोगों के। मम्मी चले से सुने, सब लोग सबको सुनाती थी। कहते अपने घरों में भी सत्संग चला दो, भजन चला दो, आपके घर में संस्कार अच्छे जाने चाहिए। बेकार की बातें नहीं सुने घर में भी। आप लोगों ने क्या माहौल दिया, फिर बोलते बच्चे बिगड़ गए। आप संस्कार दीजिए। माँ ऐसी होनी चाहिए जो अच्छे संस्कार दे बच्चा पर। दिखाया, जीवन को उन्होंने बनाया, सबके जीवन को भी उन्होंने अपने करीब लाया। और जब हम तो सबको बोलते हैं ये कितनी एज लास्ट में, तो बिल्कुल बोले वाले बच्चों के साथ बैठी, सारी यंग बैठते थे। आजकल कोई किसी बुजुर्ग के पास कोई बैठता नहीं है, पर लड़कियां सब उनके पास बैठना चाहती थी। और मालूम था कि ये लोग क्या सत्संग सुनेंगे तो एंजॉय करती थी। पता नहीं क्या मूड हो गया था, डांस करो। ऑफिस से आ रही है, स्कूल से पढ़ा के आ रही है, शाम का समय मम्मी जी के पास बैठी है, सत्संग खत्म हो गया था। और डेली 8 से 9 की महफिल जमती थी। तब डांस कर रही, सब सीख के आती थी यूट्यूब से निकाल निकाल के, मम्मी जी को दिखाना है। अब कहाँ कोई बोर होगा, यंग बोर होंगे, एंजॉय करके सबको एंजॉय कराना। और सबको वैराग्य भी दिलाते थे। कहते इन लोगों को संसार से वैराग्य है तो कम से कम यहाँ तो मन रमे। यंगस्टर्स का मन नहीं तो संसार में जाएगा, खाली ज्ञान सुनेंगी तो बोर हो जाएंगी। माहौल भी अच्छा, प्यार से अपना बनाना। कोई भी उनके पास से उठता नहीं था, बैठे रहते थे। सेवा में भी सबको अपने साथ जोड़ के रखना। कोई ना कोई काम, इतना छोटा छोटा काम पकड़ा देती थी, उनके पास बैठे रहो। ये जीवन का उनका अपना संग था। और बचपन से उन्होंने सुखमनी का पाठ किया। हम सबको बोलते हैं लास्ट भी उनका बहुत अच्छा सवेली गई। लास्ट में हमने उनसे खाने में पूछा कि आप मम्मी सुखमनी का अर्थ बताओ, सिमर 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 सुख पाए। उन्होंने अर्थ तो नहीं बताया, पूरी सुखमनी पढ़नी शुरू कर दी, उनको बाय हार्ट याद थी। और वही उनका चलता रहा। रात को भी अनकॉन्शियस माइंड हो गया था थोड़ा सा, 2 दिन, बाकी तो अच्छी रही, तकलीफ कुछ नहीं थी। और हम समझे हमसे कुछ कह रही है, कुछ सुनाई पड़ा। रात को पास में थे, हमने बोला मम्मी क्या कह रही है, उनको पता तो नहीं, फिर कान लगा के सुना तो पड़ा, सुखमनी का पाठ चल रहा था उनका। देखिए, अंत समय अनकॉन्शियस माइंड भी परमात्मा से ही जुड़ा रहा, ईश्वर से ही जुड़ा रहा। ये जिन्होंने अपना जीवन, सारी जिंदगी जिसने परमात्मा को दी, बोलते अंत समय में तेरा राम का नाम और भजन गाते हैं, पर तब ऐसे ही नहीं कहेगा, नहीं राम का नाम, परमात्मा का नाम जब आप सारी जिंदगी इसमें बिताएंगे तभी जाएगा। वो दशरथ जी राम राम करके मरे तो सोचते बड़ा अच्छा गए, नहीं, वो राम बेटे को याद करते गए। राम परमात्मा का सिमरन हो तो मुक्ति है, नहीं तो स्वर्ग जरूर था पर मुक्ति नहीं थी। दशरथ को मुक्ति नहीं मिली थी, स्वर्ग में बैठे थे, फूल बरस रहे थे ना। जब अयोध्या लौटे थे राम जी तो फूल बरस रहे थे, तो ऊपर गया देखा तो उसमें उनके पिता भी बैठे स्वर्ग से। बोले अरे मेरे पिता का मुक्ति